हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्टेट का नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा इस तरह का व्यू हमारे माइंड में फॉर्म होने लगता है। हम पिकनिक या फिर अपने घूमने फिरने के बारे में सोचने लगते हैं। हम फिर मौज मस्ती और सी बीचेस का व्यू हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, ये कोई और जगह नहीं, गोवा है। हम गोवा की बात कर रहे हैं। जो आज का प्रेजेंट गोवा है, यहाँ का कल्चर क्यों डिफरेंट है बाकी जगह का कल्चर से। आप जब गोवा विजिट कर रहे होंगे या फिर करने का प्लान कभी फ्यूचर में करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो अलग तरीके का ड्रेस पहनते हैं, अलग तरीके का खान पान वहाँ वहाँ पर चलता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, वहाँ पर उसका इतिहास क्या रहा है, और अभी रिसेंटली दिसंबर 19 को लिबरेशन डे क्यों मनाया गया, ये सब क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो में। तो गोवा लिबरेशन, वाई डज गोवा ऑब्जर्व लिबरेशन डे ऑन दिसंबर 19? दिसंबर 19 को क्यों, ऑपरेशन विजय क्या था, ये सब क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो देखिए, गोवा जो है बिगेस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे कंट्री में, है ना। यहाँ पर अभी हमने 60th लिबरेशन डे मनाया, है ना, गोवा का। ठीक, आप पीएम मोदी जी को देख सकते हैं, इन्होंने उस दिन विजिट किया था गोवा का और काफ़ी सारे चीज़ों का शिलान्यास रखा था। जैसे इन्होंने इनॉग्रेट किया रिनोवेटेड फोर्ट अगोरा जेल म्यूजियम, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एट गोवा मेडिकल कॉलेज, और बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने, जैसे मोपा एयरपोर्ट था उसका भी, प्लस और भी बाकी सारी चीज़ों का भी इन्होंने शिलान्यास किया था। Prime Minister Narendra Modi visited Goa on Sunday as the state celebrates his 60th Liberation Day, 60वां Liberation Day. ठीक, The Diamond Jubilee celebrations were set in motion on December 19, 2020 by President Ram Nath Kovind. कहाँ पर, मांडोवी रिवर के बैंक्स पे, इन पानाजी। तो मांडोवी रिवर कहाँ है, गोवा में है। ठीक, याद रखिएगा। विद द स्टेट गवर्नमेंट रोलिंग आउट मेनी प्रोग्राम सिंस देन, द सेंटर टू हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ 300 करोड़ फॉर गोवा। 300 करोड़ का ग्रांट भी सेंटर ने अप्रूव किया है। तो गोवा का इतिहास क्या रहा है, गोवा इससे पहले आपका पोर्टुगीज का टेरिटरी था, पोर्टुगीज का यहाँ पे कब्जा था। हम जानते हैं कि जब हमारे देश में यूरोपियंस का आगमन होता है, यूरोपियंस भारत में आते हैं, तो सबसे पहला यूरोपियन जो कि था वास्को डगामा, वो 1498 में भारत के विजिट करता है। 1498 में आपका वास्को डगामा का विजिट होता है, वास्को डगामा। और ये आपका किसके दरबार में आता है, ये दरबार में आता है जमोरिन का, है ना, जमोरिन। जमोरिन के दरबार में आता है, जमोरिन जो कि हिंदू राजा होता है भारत में, हिंदू राजा जमोरिन के दरबार में ये आते हैं और इनका स्वागत होता है और फिर ट्रेड रिलेशंस चलते हैं। कहा जाता है कि ये जो वास्को डगामा भारत में आए थे, ये यहाँ से करीब 60 टाइम्स प्रॉफिट कमा कर जाते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। वाई डज गोवा ऑब्जर्व लिबरेशन डे ऑन दिसंबर 19? गोवा आखिर अपना लिबरेशन डे 19 दिसंबर को क्यों मनाता है? एन इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर ट्रेड एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, गोवा वॉज रूल्ड बाय पोर्टुगीज फॉर मोर देन 450 ईयर्स। 450 साल से ज़्यादा पोर्टुगीज का शासन यहाँ पर चलता है। While historically, revolts against Portuguese rulers and their policies were recorded in the 18th and 19th century too. 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी पोर्टुगीज रूलर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विद्रोह छोटे छोटे लेवल्स पे देखने को मिलता है। लेकिन on June 18, 1946, the movement of Goa liberation gathered momentum after socialist leader Dr. Ram Manohar Lohia ji plunged himself into the freedom movement with many others. The day is now observed as Goa Revolution Day. ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जब खुलकर इसके सपोर्ट में आते हैं कि हाँ गोवा को लिबरेशन दिलाना होगा हमें, तब जाकर ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है, ये मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ने का काम हो जाता है इस मूवमेंट में। ठीक है, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज आफ्टर 1947, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि हमने देखा राम मनोहर लोहिया जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये लोग सब डिमांड करने लगे थे गोवा को लिबरेट करने का, गोवा को आज़ाद करने का। लेकिन काफ़ी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स और अलग अलग चैनल्स के थ्रू हमने किया। लेकिन बाद में इंडिया अपना फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑपरेशन करता है जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इंडिया का पहला ट्राई सर्विस ऑपरेशन, है ना, और आर्म्ड फोर्सेस को कोस्टल स्टेट गोवा भेजता है। पोर्टुगीज फाइनली सरेंडर कर देते हैं दिसंबर 19, 1961 को।